नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। गुरुग्राम में युवा टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या का मामला दिन बर दिन और उलझता जा रहा है। जिस तरह से इस केस में नए मोड़ आ रहे हैं वो सबको हैरान कर रहे हैं। आज हम आपको इस हत्याकांड से शुरुआत से लेकर अब तक की अपडेट विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस मामले में सिर्फ एक हत्या ही नहीं बल्कि गहरे राज छिपे होने की आशंका है। मामला शुरू हुआ कुछ दिन पहले जब गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने राधिका के पिता दीपक यादव को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। दीपक यादव ने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि बेटी की हत्या उसी ने की है। उसका दावा था कि राधिका टेनिस एकेडमी बंद करने को तैयार नहीं थी और इसी बात पर उसने अपनी बेटी को मार डाला। एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी की हत्या, और वो भी इतने मामूली से कारण, यह बात अपने आप में चौंकाने वाली है। लेकिन क्या वाकई ये कहानी इतनी सीधी है? पिता का बयान सामने आने के बाद सबको लगा कि गुत्थी सुलझ गई, पर ऐसा हुआ नहीं। जल्द ही इस केस में एक बड़ा मोड़ आ गया जिसने जांच को एक नई दिशा दे दी। राधिका के दोस्तों के बयान ने उसे पूरे मामले में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया। उनके बयान पिता यादव के कबूलनामे से बिल्कुल अलग थे। दोस्तों ने कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस हत्या के पीछे कोई और राज छिपा है जो सामने नहीं आ रहा है। दोस्तों की माने तो पिता का बयान पूरी तरह से सच नहीं है। उन्होंने पुलिस को कुछ ऐसी जानकारियां दी है जिसने शक की सुई और गहरा गई। इन्हीं बयानों के आधार पर गुरुग्राम पुलिस अब इस हत्याकांड का राज राधिका के आईफोन में ढूंढ रही है। पुलिस ने राधिका के आईफोन को डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हरियाणा को भेज दिया है। उम्मीद है कि फोन अनलॉक होने के बाद उसका सारा डेटा रिट्रीव किया जा सकेगा। पुलिस के मुताबिक राधिका आईफोन का इस्तेमाल करती थी और उसका पासवर्ड परिवार में किसी को भी नहीं पता था। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि राधिका के फोन में ही उसकी जिंदगी के कई अनसुलझे पहलू और शायद हत्या से जुड़े सुराग भी छिपे हो सकते हैं। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। राधिका ने अपनी हत्या से कुछ ही दिन पहले अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट कर दिए थे। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या राधिका को किसी खतरे का आभास था या फिर वो किसी साजिश का हिस्सा था? इस बीच राधिका के एक दोस्त के जरिए एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल सामने आई है जिसकी भी जांच भी अभी पुलिस कर रही है। इस दोस्त ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया कि राधिका के पिता ने यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की है। यह आरोप बेहद गंभीर है और अगर ये सच साबित होता है तो मामले की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। गुरुग्राम पुलिस जल्द ही राधिका के इस दोस्त के भी आधिकारिक बयान दर्ज कर सकती है। डिटेक्ट की मदद से पुलिस अब राधिका के डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। इससे ये पता चल जाएगा कि हत्या से पहले के कुछ दिनों में राधिका की किस किस से बात हुई थी और क्या कोई ऐसी बातचीत थी जो इस हत्या का कारण बन सकती है। इसके साथ ही पुलिस ये भी जांच करेगी कि राधिका की सोशल मीडिया पर कितने प्रोफाइल थी और वो किन किन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव थी। ये सारी जानकारी इस केस के गुत्थे सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राधिका यादव की हत्या का ये मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गया बल्कि एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। राधिका का आईफोन और उसके डिलीट डेटा ही शायद इस हत्याकांड के असली गुनाहगारों और मोटिव्स का खुलासा कर पाएगा। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सच्चाई सबके सामने आएगी। हम इस मामले की हर अपडेट पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।